अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उर्दू ट्यूटोरियल चैनल में आपको खुश आमदीद। इस चैनल में आपको कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि उर्दू ज़बान में होती हैं और बिल्कुल फ्री होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेमोरी कार्ड्स, जिनको हम एसडी कार्ड्स भी बोलते हैं, के बारे में बताऊंगा कि उनकी कितनी अक़साम होती हैं और आपको कौन सा मेमोरी कार्ड अपने मोबाइल के लिए ख़रीदना चाहिए, क्योंकि तकरीबन हम में से हर कोई अपने मोबाइल की मेमोरी बढ़ाने के लिए मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल ज़रूर करता है और इसके लिए हम बाज़ार से कोई सा भी मेमोरी कार्ड ख़रीद लाते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस मेमोरी कार्ड की गुंजाइश के बारे में इल्म होता है और बाकी इसकी किस्म कौन सी है और स्पीड के बारे में भी हम बिल्कुल नहीं जानते होते। तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि इसमें मैं आपको मेमोरी कार्ड से मुतल्लिका बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिसके बाद आप जान जाएंगे कि आपके लिए कौन सा मेमोरी कार्ड अच्छा रहेगा। एसडी कार्ड्स की स्पीड, साइज़ और गुंजाइश के लिहाज से कई अक़साम हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइज़ के लिहाज से अक़साम। साइज़ के लिहाज से मेमोरी कार्ड्स की 3 अक़साम हैं, यानी फुल साइज़, स्टैंडर्ड साइज़ और तीसरी मिनी साइज़। सबसे बड़े मेमोरी कार्ड को हर डिवाइस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और स्टैंडर्ड साइज़ यानी दरमियाने साइज़ वाले मेमोरी कार्ड आम तौर पर मोबाइल फ़ोन्स में इस्तेमाल किए जाते हैं और मिनी साइज़ वाले मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल अब तकरीबन कम हो गया है, लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मिनी साइज़ मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि गुंजाइश के लिहाज से इसकी कितनी अक़साम हैं। गुंजाइश के लिहाज से मेमोरी कार्ड्स की 3 अक़साम हैं, जिनमें एसडी, एचसी और तीसरी एसडीएक्ससी। तो अब हम इनकी डिटेल के बारे में भी जान लेते हैं। आम एसडी कार्ड की गुंजाइश की हद 2 GB तक होती है और दूसरे नंबर पर एसडीएचसी कार्ड, जिसकी फुल फॉर्म सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी होती है, इसकी गुंजाइश 32 GB तक होती है और तीसरे नंबर पर एसडीएक्ससी, जिसकी फुल फॉर्म सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी होती है। इसकी गुंजाइश आम तौर पर 2 टेराबाइट्स तक हो सकती है, लेकिन आज तक कोई भी कंपनी 2 टेराबाइट से ऊपर का मेमोरी कार्ड नहीं बना सकी। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि स्पीड के लिहाज से इनकी कितनी अक़साम हैं। तो स्पीड के लिहाज से भी इनकी मुख्तलिफ अक़साम हैं, जिन्हें हम क्लास भी कहते हैं और ये क्लास मेमोरी कार्ड की बैक साइड पर एक दायरे के अंदर लिखी होती है। ये क्लास 2, 4, 6, 10, UHS-1 और UHS-3 होती है, लेकिन कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की कि इन सब क्लासेस का क्या मतलब होता है। तो ये सब नंबर मेमोरी कार्ड के अंदर डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड को ज़ाहिर करते हैं, यानी इन नंबर्स को देखकर हम मालूम कर सकते हैं कि मेमोरी कार्ड में डाटा कितनी स्पीड से कॉपी होगा। मसलन क्लास 2 के कार्ड का मतलब है कि इस कार्ड में 2 मेगाबाइट्स फी सेकंड की स्पीड से डाटा कॉपी किया जा सकता है। तो इसी तरह 4 क्लास के कार्ड में 4 मेगाबाइट्स की रफ्तार से डाटा कॉपी होगा, लेकिन जो दूसरी क्लास वाले हैं यानी UHS, जिसकी फुल फॉर्म है अल्ट्रा हाई स्पीड, इन कार्ड्स में डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, यानी ये स्पीड 320 मेगाबाइट्स तक की हो सकती है। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सा मेमोरी कार्ड बेस्ट रहेगा। अगर तो आपने मेमोरी कार्ड से सिर्फ स्टोरेज डिवाइस का काम लेना है, यानी अगर आपने अपने मोबाइल में कोई मूवीज़ या फ़ोटोज़ वगैरह रखनी हैं, तो
इसके लिए क्लास 4 का कार्ड बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपने अपने मोबाइल में HD रिकॉर्डिंग करनी है और उसे आप मेमोरी कार्ड में सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम क्लास 6 का कार्ड इस्तेमाल करें, क्योंकि फ़र्ज़ करें कि आपने क्लास 4 का कार्ड इस्तेमाल किया तो वो HD रिकॉर्डिंग की स्पीड को सपोर्ट नहीं कर पाएगा और ऐन मुमकिन है कि बाद में आपकी वीडियो बीच बीच में रुकती हुई नज़र आए। और इसी तरह अगर आप 4K रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए UHS-1 या UHS-3 का कार्ड इस्तेमाल करें। और अगर आप इस क्लास से नीचे वाला कोई कार्ड डालकर 4K रिकॉर्डिंग करेंगे तो फिर आपका मोबाइल हैंग होना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा कि शायद मेरे मोबाइल में कोई ख़राबी है। और अगर आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशंस को अपने मेमोरी कार्ड में सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्लास 10 का कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी मालूमाती रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।